राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। असंभव कुछ भी नहीं। असंभव को संभव बनाने के लिए कुछ महापुरुषों की कथाएं। इस दुनिया में सबसे अधिक होशियार प्राणी मनुष्य ही है। यदि मनुष्य चाहे तो असंभव को संभव बना सकता है। मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर भगवान ने कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं जिनका प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति सोचने की शक्ति है, जिसकी सहायता से वह दुनिया की प्रत्येक चीज को अपने लिए लाभदायक बना सकता है। लेकिन इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद को एक सीमा में बांध लेते हैं और सोचते हैं कि इस सीमा से बाहर जाना उनकी बस की बात नहीं है। ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो उन्हें उतनी ही सफलता मिल पाती है जितनी सीमा के अंदर उन्होंने खुद को बांधे रखा है। वह उस सीमा से कभी आगे नहीं निकल पाते। लेकिन सत्य यह है कि मनुष्य की सफलता होने के लिए कोई सीमा नहीं होती है। वह चाहे तो बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है, इतनी बड़ी जितनी कभी उसने सोची भी नहीं हो। अर्थात मनुष्य के लिए इस दुनिया में सब कुछ संभव है। आपने भी यदि खुद को एक सीमा में बांध लिया है तो खुद को इस बंधन से मुक्त कीजिए, क्योंकि आप भी जो चाहते हैं वह कर सकते हैं। जिसकी कथाएं सुनने से आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग करके आप जो चाहें वह सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। यह वाक्य असंभव कुछ भी नहीं है, यह वाक्य फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट का, जो एक गरीब कुटुंब में जन्मा था। बहुत प्रबल पुरुषार्थ और दृढ़ संकल्प के कारण एक सैनिक की नौकरी में से फ्रांस का बादशाह बन गया। ऐसी ही संकल्प शक्ति का दूसरे उदाहरण है संत विनोबा भावे। बचपन में विनोबा गली में सब बच्चों के साथ खेल रहे थे। वहाँ बातें चली कि अपने पूर्वज में कौन कौन संत हो गए। प्रत्येक बालक ने अपने किसी न किसी पूर्वज का नाम संत के रूप में बताया। अंत में विनोबा भावे जी की बारी आई। विनोबा भावे जी ने तब तक कुछ नहीं कहा, परंतु उन्होंने मन ही मन दृढ़ संकल्प करके जाहिर किया कि अगर मेरे पूर्वजों में कोई संत नहीं बना तो मैं स्वयं संत बनकर दिखाऊंगा। अपने इस संकल्प की सिद्धि के लिए उन्होंने प्रखर पुरुषार्थ को शुरू कर दिया। लग गए इसकी सिद्धि में और अंत में एक महान संत के रूप में प्रसिद्ध हुए। यह है दृढ़ संकल्प शक्ति और प्रबल पुरुषार्थ का परिणाम। इसलिए दुर्बल नकारात्मक विचार छोड़कर उच्च संकल्प करके प्रबल पुरुषार्थ में लग जाओ। सामर्थ्य का खजाना तुम्हारे पास ही है, सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। बालक श्री राम। हमारे देश में भगवान श्री राम के हजारों मंदिर हैं। उन भगवान श्री राम का बाल्यकाल कैसा था यह जानते हो। बालक श्री राम के पिता का नाम राजा दशरथ तथा माता का नाम कौशल्या था। राम जी के भाइयों का नाम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न था। बालक श्री राम बचपन से ही शांत, धीर, गंभीर स्वभाव के और तेजस्वी थे। वे हर रोज माता पिता को प्रणाम करते थे। माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करते थे। बचपन से ही गुरु वशिष्ठ के आश्रम में सेवा करते थे। श्री राम तथा लक्ष्मण गुरु जी के पास आत्मज्ञान का सत्संग सुनते थे। गुरु जी की आज्ञा का पालन करके नियमित त्रिकाल संध्या करते थे। संध्या में प्राणायाम, जप, ध्यान आदि नियमित रीति से करते थे। गुरु जी की आज्ञा में रहने से, उनकी सेवा करने से श्री वशिष्ठ जी खूब प्रसन्न रहते थे। इसलिए गुरु जी ने आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान रूपी सत्संग अमृत का पान उन्हें कराया था। गुरु वशिष्ठ और बालक शिष्य श्री राम का जो संवाद सत्संग हुआ था वह आज भी विश्व में महान ग्रंथ की तरह पूजनीय माना जाता है। उस महान ग्रंथ का नाम है श्री योग वशिष्ठ महारामायण। बचपन से ही ब्रह्म ज्ञान रूपी सत्संग को अमृतपान करने के कारण बालक श्री राम निर्भय रहते थे। इसी कारण महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को छोटी उम्र होने पर भी अपने साथ ले गए थे। ये दोनों वीर बालक ऋषि मुनियों को परेशान करने वाले बड़े बड़े राक्षसों का वध करके ऋषि मुनियों की रक्षा करते। श्री राम आज्ञा पालन में पक्के थे। एक बार पिताश्री की आज्ञा मिलते ही आज्ञा अनुसार राजगद्दी छोड़कर 14 वर्ष वनवास में रहे।
इसलिए तो कहा जाता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए परु वचन न जाई। श्री राम भगवान की तरह पूजे जा रहे हैं क्योंकि उनमें बाल्यकाल में ऐसे सद्गुण थे और गुरु जी की कृपा उनके साथ थी। बालक ध्रुव। राजा उत्तनपाद की 2 रानियां थीं। प्रिया रानी का नाम था सुरुचि और अप्रिया रानी का नाम था सुमति। दोनों रानियों को एक एक पुत्र था। एक बार रानी सुमति का पुत्र ध्रुव खेलता खेलता अपने पिता की गोद में बैठ गया। प्रिया रानी ने तुरंत ही उसे पिता की गोद से नीचे उतार कर कहा, पिता की गोद में बैठने के लिए पहले मेरी कोख से जन्म ले। ध्रुव रोता रोता अपनी माँ के पास गया और सब बात माँ से कही। माँ ने ध्रुव को समझाया, बेटा यह राजगद्दी तो नश्वर है, परंतु तू तो भगवान का दर्शन करके शाश्वत गद्दी प्राप्त कर। ध्रुव को माँ की सीख बहुत अच्छी लगी और तुरंत ही दृढ़ निश्चय करके तप करने के लिए जंगल में चला गया। रास्ते में हिंसक पशु मिले, फिर भी वह भयभीत नहीं हुआ। इतने में उसे देव ऋषि नारद मिले। ऐसे घनघोर जंगल में मात्र 5 वर्ष के बालक को देखकर नारद जी ने यहाँ आने का कारण पूछा। ध्रुव ने घर में हुई सब बातें नारद जी से कहीं और भगवान को पाने की तीव्र इच्छा प्रकट की। नारद जी ने ध्रुव को समझाया, तू इतना छोटा है और भयानक जंगल में ठंडी गर्मी सहन करके तपस्या नहीं कर सकता, इसलिए तू घर वापस चला जा। परंतु ध्रुव दृढ़ निश्चय था। उसकी दृढ़ निष्ठा और भगवान को पाने की तीव्र इच्छा देखकर नारद जी ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र देकर आशीर्वाद दिया। बेटा तू श्रद्धा से इस मंत्र का जप करना, भगवान जरूर तुझ पर प्रसन्न होंगे। ध्रुव तो कठोर तपस्या में लग गया। एक पैर पर खड़े होकर ठंडी गर्मी बरसात सब सहन करते करते नारद जी के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करने लगा। उसकी निर्भयता, दृढ़ता और कठोर तपस्या से भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव से कहा, कुछ मांग बेटा, तुझे क्या चाहिए? मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, तुझे जो चाहिए वह मांग ले। ध्रुव भगवान को देखकर आनंद विभोर हो गया। भगवान को प्रणाम करके कहा, हे भगवान, मुझे दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी दृढ़ भक्ति दो। भगवान और अधिक प्रसन्न हो गए और बोले, तथास्तु। मेरी भक्ति के साथ साथ तुझे एक वरदान और भी देता हूँ कि आकाश में एक तारा ध्रुव तारा के नाम से जाना जाएगा और दुनिया दृढ़ निश्चय के लिए तुझे सदा याद करेगी। आज भी आकाश में हमें यह तारा देखने को मिलता है। ऐसा था बालक ध्रुव, ऐसी थी भक्ति में उसकी दृढ़ निष्ठा। 5 वर्ष के ध्रुव को भगवान मिल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं मिल सकते? जरूरत है भक्ति में निष्ठा की और दृढ़ विश्वास की। इसलिए बच्चों को हर रोज निष्ठापूर्वक प्रेम से मंत्र का जप करना चाहिए। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।